हेलो गाइज, आप लोगों को मेरा नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं नवरात्रि का मूल अर्थ और महत्व। चलिए जानने की कोशिश करते हैं। भारतीय संस्कृति में पर्व और उत्सव केवल आनंद मनाने के अवसर नहीं होते, बल्कि यह जीवन के गहन आध्यात्मिक दर्शन और सांस्कृतिक रहस्यों का उद्घाटित करने वाले साधन भी होते हैं। इन्हीं पर्वों में से एक है नवरात्रि, जो वर्ष में 2 बार बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। नवरात्रि का अर्थ है नवरात्रियों अर्थात 9 दिनों तक चलने वाला पर्व। यह केवल देवी पूजा का अवसर नहीं है, बल्कि स्त्री शक्ति, ऊर्जा, साधना और आत्मशुद्धि का प्रतीक है। नवरात्रि का मूल महत्व यह है कि मनुष्य अपने भीतर की नकारात्मक शक्तियों को परास्त कर सकारात्मक ऊर्जा का, आत्मविश्वास, सद्गुण और दिव्य शक्ति का आह्वान करे। यह पर्व हमें यह सिखाता है कि जीवन संघर्षों से भरा है, परंतु यदि श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रयास किया जाए तो हर बाधा को पार किया जा सकता है। नवरात्रि का मूल अर्थ। नवरात्रि शब्द संस्कृत से लिया गया है, जिनमें नव यानी 9, रात्रि यानी रातें। इस प्रकार नवरात्रि का शाब्दिक अर्थ हुआ नवरातें, परंतु इन नवरात्रों का आध्यात्मिक अर्थ कहीं और अधिक गहरा है। भारतीय दार्शनिक दृष्टिकोण के अनुसार रात्रि केवल अंधकार का ही प्रतीक नहीं है, बल्कि साधना का समय भी है। जैसे रात्रि में संसार शांत हो जाता है और साधक ईश्वर से जुड़ जा सकता है, वैसे ही नवरात्रि की रातें आत्ममंथन और साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती हैं। नवरात्रि का धार्मिक महत्व। नवरात्रि मुख्यतः आदिशक्ति दुर्गा की उपासना का पर्व माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार आदिशक्ति ही संपूर्ण सृष्टि की जननी है। उन्हीं की शक्ति से सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार होता है। नवरात्रि में देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, जिन्हें हम नवदुर्गा कहते हैं। नंबर 1 शैलपुत्री, नंबर 2 ब्रह्मचारिणी, नंबर 3 चंद्रघंटा, नंबर 4 कुष्मांडा, नंबर 5 स्कंद माता, नंबर 6 कात्यायनी, नंबर 7 कालरात्रि, नंबर 8 महागौरी, नंबर 9 सिद्धिदात्री। इन 9 दिनों की साधना क्रम से साधक के जीवन से अज्ञान, भय, आलस्य, मोह, क्रोध, लोभ और अहंकार जैसी नकारात्मक प्रवृत्तियों को दूर करती है और उनमें ज्ञान, भक्ति, साहस, करुणा, शांति और दिव्यता का संचार करती है। नवरात्रि की पौराणिक महत्व। नवरात्रि से जुड़ी अनेक कथाएँ मिलती हैं, जिनमें प्रमुख हैं। नंबर 1 महिषासुर वध की कथा। देवी दुर्गा ने नवरात्रि के दिन 9 दिनों तक असुर राज महिषासुर से युद्ध किया और 10वें दिन उसे परास्त कर दिया, इसलिए 10वें दिन को विजयदशमी कहा जाता है। यह कथा बताती है कि चाहे अधर्म कितना भी बलवान क्यों न हो, अंततः धर्म की विजय निश्चित होती है। नंबर 2 राम और रावण की कथा। रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने से पहले देवी दुर्गा की पूजा की थी। उन्होंने नवरात्रि के 9 दिनों तक माता की आराधना की और 10वें दिन रावण का वध किया, इसलिए विजयदशमी का पर्व रामलीला और रावण दहन के रूप में भी मनाया जाता है। नंबर 3 शक्ति की उत्पत्ति की कथा। शास्त्रों में वर्णन है कि जब देवता असुरों से हारने लगे तो सभी देवताओं की शक्तियाँ मिलकर एकत्र हुई और उनसे आदिशक्ति दुर्गा प्रकट हुई। यह कथा बताती है कि जब जब अधर्म और अन्याय बढ़ेगा, शक्ति रूपी देवी प्रकट होकर धर्म की रक्षा करेंगी। नवरात्रि केवल बाहरी पूजा का ही पर्व नहीं है, बल्कि यह आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक जागरण का समय है। नंबर 1 आत्मशक्ति का जागरण। नवरात्रि में की गई उपासना मनुष्य की सुप्त शक्तियों को जागृत करती है। नंबर 2 साधना का समय। इस अवधि में उपवास, ध्यान, मंत्र जप और पूजा से साधक के चित्त की शुद्धि होती है। नंबर 3 संतुलन। सत्व, रज और तम तीनों गुणों का सामंजस्य स्थापित करने का अवसर। नंबर 4 कुंडलिनी जागरण। योग परंपरा में नवरात्रि को कुंडलिनी शक्ति के जागरण का पर्व माना गया है। नवरात्रि का सांस्कृतिक महत्व। नवरात्रि का महत्व केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत गहरा है। गरबा और दांडिया। गुजरात और राजस्थान में नवरात्रि के दौरान होने वाले गरबा और दांडिया नृत्य भारतीय संस्कृति की झलक प्रस्तुत करते हैं। रामलीला। उत्तर भारत में नवरात्रि के दिनों में रामलीला का आयोजन होता है। भक्ति संगीत और नृत्य। नवरात्रि के समय
भक्ति गीतों, कीर्तन और नृत्यों के माध्यम से समाज में भक्ति की लहर फैलती है। सामाजिक एकता, इस पर्व में लोग एकत्र होकर पूजा, व्रत और उत्सव मनाते हैं, जिससे सामाजिक एकता और भाईचारा बढ़ता है। नवरात्रि का वैज्ञानिक महत्व, भारतीय ऋषियों ने नवरात्रि जैसे पर्वों के पीछे वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी रखा है। नंबर 1, शरीर की शुद्धि। इस समय ऋतु परिवर्तन होता है। शरद ऋतु और बसंत ऋतु उपवास से शरीर की पाचक शक्ति सुधरती है। नंबर 3, मानसिक शांति। ध्यान और मंत्र जप से मानसिक तनाव कम होता है। नंबर 4, आध्यात्मिक विज्ञान। नवरात्रि की साधना से मानसिक की तरंगें सकारात्मक होती है और ध्यान की शक्ति बढ़ती है। नवरात्रि का सामाजिक महत्व, स्त्री शक्ति के प्रति सम्मान की भावना विकसित करना, समाज में धर्म, सत्य और न्याय की रक्षा का संदेश देना, सामूहिक उत्सव के माध्यम से एकता और सहयोग की भावना जागृत करना। नवरात्रि यह सिखाती है कि मनुष्य के भीतर 2 शक्तियाँ होती हैं, देवी और आसुरी। नवरात्रि साधना हमें यह प्रेरणा देती है कि हम अपने भीतर की आसुरी प्रवृत्तियों जैसे क्रोध, अहंकार, लोभ, ईर्ष्या को नष्ट कर दैवी गुणों प्रेम, करुणा, साहस, सत्य, विवेक को अपनाएं। नवरात्रि केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि जीवन की संपूर्ण साधना है। यह हमें सिखाती है कि हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है, हर अन्याय के बाद न्याय की स्थापना होती है और हर असत्य के बाद सत्य की विजय होती है। इस प्रकार नवरात्रि का मूल अर्थ है आत्मशक्ति का जागरण और इसका महत्व है धर्म, सत्य, न्याय और शक्ति की स्थापना।